अंदर को खेतों में को खींच रहे, अपने घर की तरफ को खींच रहे थे। अंधेरा हो रहा था सारे में, रात में कोई दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस के साथ भी हाथापाई करी, उधर हो गए साहब को, उनके हाथों में भी उंगली फाड़ दी। तो कम से कम 50 आदमी है सर उन्हों के, और पूरे हथियार से उन्होंने एक संग हम पर हमला कर दिया सर। मेरे ये हमारी छोटे भैये के बट मारी। कुछ दबंगों ने जमीन पर कब्जा करना चाहा और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया। यहाँ पीड़ित मौजूद हैं, आज एसएसपी बुलंदशहर से मिलने के लिए पहुँचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? जी शमशाद है साहब। क्या हुआ है आपके साथ, कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम औरंगाबाद के हैं जी। हाँ, कस्बा औरंगाबाद के हैं सर। वो हमारे ज़बरदस्ती सर खेत में रास्ता डाल ले है, और उन्होंने हमें धमकी भी दी मारने की। 2-3 बार सर उन्होंने दे दी है, उनको हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमने सर पुलिस में शिकायत करी कई बार, मगर पुलिस वाले हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। कल कब्जा जब वो कर रहे थे उससे पहले कई बार वो आपको धमका चुके थे। हाँ जी, उसके बाद फिर कल खरंजा लगाने की कोशिश की गई, जब आपने रोका फिर क्या हुआ वो बताइए। जब हमने उन्हें रोकना चाहा, हमने 100 नंबर पर फ़ोन करा, गाड़ी आई और वो हमें गाली बक के इनके सामने चली गई। उनका हम नहीं आएंगे, तुम्हारे चक्कर में तुम परेशान करती हो हमें। जो वो हमें चले गए तो हम अपने वो खरंजा रुकवा गए, उनका मत करना। हम आ गए अपने घर को। रात को हमें सूचना मिली 9 बजे, नुकर को वो खरंजा लगा रहे हैं। हम नहीं सीधे साला हम चले गए खरंजा रुकवाने के लिए। जब हम आ गए वो तो सर हथियारों से सगले उनसे, उन्होंने तो कम से कम 50 आदमी है सर उन्हों के। हाँ पूरे, और पूरे हथियार से उन्होंने एक संग हम पर हमला कर दिया सर। मेरे ये हमारी छोटे भैये के एक बट मारी, उसका सिर फूटा पड़ा। कितने लोग घायल हुए आप? सर हम हुए 5 जने घायल। महिलाओं के साथ भी मारपीट हाँ हुई? जी, महिलाओं किसके साथ मारपीट? चोट लगी हुई है सबसे। हाँ, ये चोटें लगी हैं, सारे कपड़े अंदर को खेतों में को खींच रहे, अपने घर की तरफ को खींच रहे थे। अंधेरा हो रहा था सारे में, रात में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतने सारे लोग थे, बहुत सारे, बचाने के लिए गए थे, बचाने में मारपीट करी। और लेडीज पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस वहाँ पहुंची? पुलिस के साथ भी हाथापाई करी, वो दरोगा साहब हमारे साथ थे, उन्होंने सहयोग करा हमारे साथ। तो फिर हम यहाँ आ गए। वो लोग पुलिस पर भी टेढ़े पड़ गए जी। दरोगा साहब को उनके हाथों में भी उंगली फाड़ दी। तो किसकी? दरोगा साहब की, जो हमारे साथ हमें बचा के लेकर आए वहाँ। एंड टाइम पे जो पहुंचे वहाँ। तो आपके लोग किसने बंद किया? आप बता रहे थे कि बंद कर दिया। बिठा रखे उन्होंने, जबरदस्ती उन पे दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे कि फैसला कर लो, रास्ता दे दो, फैसला कर लो, नहीं मार देंगे हम जान से। एक बात बताइए, पुलिस आपको बचा रही थी, पुलिस के साथ हाथापाई हो गई, पुलिस की 2 उंगलियां तक फट के बता रहे हैं आप दरोगा की, फिर भी आपके आदमी बंद किए, ये समझ में नहीं आया। जब लेके जा रहे हो ट्रिपल सब तार वार खींच लिए उन्होंने, उनके साथ भी हाथापाई करी। फिर उन्होंने जाके वहाँ कार्रवाई करी तो उन्होंने बिठा लिए वहीं। नहीं जख्मी है ये, नहीं बिठा दो, मरहम पट्टी करके वहीं बिठा दिए। अच्छा, तो वो मरहम पट्टी के लिए बिठाए? हाँ जी, अब वहीं या वैसे बंद किए हुए हैं? बंद करे हुए हैं, बैठे बंद करो भी हैं सर वो बंद किए हुए जी। एक उनका आदमी है, 2 हमारे हैं सर। वो आज बुलंदशहर पहुंचे हैं आप, बुलंदशहर एसएसपी से आप मुलाकात करिए, श्लोक कुमार जी से। क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने ये कहा, हमने फ़ोन कर दिया थाने, आप वहाँ जाइए, वहाँ पूरी कार्रवाई होएगी। उन्होंने ये कहा हम सब। बुरी तरह से रात के समय में मारपीट इनके साथ की गई। जिस वक्त ये विरोध कर रहे थे खरंजा ना लगाने को लेकर, उसी समय महिलाओं को भी पीटा गया, पुरुषों को पीटा गया। 3-4 जो पुरुष हैं वो भी घायल हुए। कितने लोग घायल हुए थे आप लोग? सर हम 6 बंदे हुए थे घायल। क्या नाम? सर इरशाद, शमशाद, सरफराज और मोहम्मद अली भाषा, ये थे। बाकी लोग कहाँ हैं? और बाकी सर वो थाने में 2 जने, 3 जने थाने में, बाकी लोग घायल? 3 जने थाने में घायल हैं सर। एक मैं हूँ चौथा, हम 4 भैया हैं, यानी एक अपाहिज है। वो भी घायल हैं, उनकी मरहम पट्टी कुछ हुई? सर ये सरकारी अस्पताल में हुई थी रात, मगर इतना वो नहीं हुआ सर। बस उन्होंने रात हमारे मरहम पट्टी के चक्कर में सर रात उन्होंने 3 बजा दिए। 3 बजे तक थाने में बैठे रहे, अस्पताल गए, वहाँ भी हमारी ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई, बहुत लेट आए वहाँ से हम। जब ट्रीटमेंट हुआ फिर थाने चले गए, उन्हें बिठा लिया। मगर वो खरंजा लगा के हट गया? रात लगा लिया उन्होंने, हमें थाने में भिजवा दिया, उन्होंने वहाँ खरंजा लगा लिया। मट्टी सुबह पिटवा दी उन्होंने, टिरोली मंगा के फैलवा दी, मट्टी साफ कर दिया। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि एसएसपी बुलंदशहर ने जो आदेश किया है उस पर क्या कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।